हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रियाशा पाल। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। मैं आपके स्क्रीन में क्वेश्चन डाल दूंगी, आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। First 60,000 in the ratio of 3:2:1. Remaining profit will be shared equally. The profits for the year ended 31st March 2019 was 1,50,000, which had been distributed among the partners. On 1st April 2018, their capital were 4,00,000, 3,00,000 and 2,00,000. Interest on capital was to be provided 8% per annum, which was omitted to be provided before distribution of profit. Okay. बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिटेड हो गया है, रेक्टिफाई करना है एंट्री। सो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, इसमें पर्टिकुलर पार्टनर्स एंड टोटल। अब लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड क्रेडिट ए का होगा 32,000, बी का होगा 24,000 एंड सी का होगा 16,000। टोटल होगा 72,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो बोल दिया गया है कि 60,000 है। सो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 रेशियो में। यहाँ पे क्वेश्चन में 60,000 दे दिया है इसलिए, नहीं तो हम लोग को निकालना पड़ता। प्रॉफिट इन ₹60,000 इन 3:2:1 ratio. This will also be credit. 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड करने से 30,000, 10,000, 20,000 एंड 10,000 इज इक्वल्स टू 60,000। क्लियर। अब यहाँ पे बोला है कि रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। रिमेनिंग प्रॉफिट कहाँ से निकाले? ये तो एक प्रॉफिट निकल गया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, सो सॉरी लाइन 13 हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आपका है 72,000 और प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट 60,000 एंड नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट आपका है 1,50,000। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1,50,000। सो अब हम लोग को ऑब्वियसली 60 + 72 करने से 60 + 72 करने से कितना आ रहा? 1,32,000 आ रहा है। 1,32,000 1,50,000 से तो कम है, सो नीचे 1,50,000 होगा। $1,50,000 - 1,32,000 इज इक्वल्स टू 18,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ये होगा, प्रॉफिट आपका 18,000 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट तो निकल गया। अब यहाँ पे बोला है इक्वली डिवाइड होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब तीनों पार्टनर्स में 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। सो डिवाइड बाई 3 सबका सेम आएगा 6,000। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये भी क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो क्रेडिट में ही आया, तो ऑब्वियसली यहीं पे होगा क्रेडिट। और ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 18,000 को 1:1 रेशियो में करने से आपका आता है 6,000। सो आ गया 18,000। टोटल अमाउंट पेबल निकालते हैं अब। क्रेडिट एक लाइन खींच लिए। ठीक है, अब 32,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 करने से आपका आता है 68,000। 24,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 आपका आता है 50,000। फिर 16 72,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 आपका आता है 1,50,000। ठीक है, आ गया 1,50,000। अब हम लोग को डिविजन ऑफ, अब तो फर्म जो डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया वो तो वापस लेना है। सो डिविजन ऑफ
1,50,000 इन दो। हम लोग तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट तो एक एक्चुअल प्रॉफिट में किए थे और एक रिमेनिंग प्रॉफिट में किए थे। एक में रेशियो क्या था 3:2:1 और एक में 1:1:1 था। इसमें तो 1:1:1 था। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे पहले 60,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 60,000 का वो 3 तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो आपका आता है 60,000, 10,000। तो आपका आता है 60,000 और सेकेंड अब 1,50,000 से माइनस 60,000 करेंगे, सो आता है 90,000। ये 90,000 अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो वही अमाउंट इसमें डेबिट में भी वैसे ही होगा। सो डिविजन ऑफ ₹90,000 इन 1:1 रेशियो, ये भी डेबिट होगा। सो 90 डिवाइड बाई 3 करने से 90 डिवाइड बाई 3 करने से आता है 30,000। सो 30 एंड 30 का आता है 90,000। ठीक है, ये वाला तो हम लोग इसको अब डेबिट से माइनस करना है। से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसको तो डेबिट से करना है, सो डेबिट का भी तो टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट रिसीवेबल डेबिट, सो 30 + 30 60 होता है, सबको पता है। 20 + 30 50 एंड 10 + 30 40 होता है। ये तो 60 + 90 तो 1,50,000। ठीक है, अब 60 से 68 माइनस करने से 8,000 आता है आपका तो 8,000 आता है। यहाँ पे 60 68 से छोटा है, सो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली 68 बड़ा है तो क्रेडिट ही होगा। 50 कुछ नहीं होगा। 32 - 40 करने से 8,000 आता है और यहाँ पे 40 बड़ा है 32 से, सो ये डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री ऐसे होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड 8,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ नरेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ओमिटेड ट्रांजैक्शंस, ये लिख देने से हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ ओमिटेड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, ये है फुल सम। So if you like my video then please do like, share and subscribe to my channel, and if you have any queries then please drop a comment on the comment section. I will surely solve your query, and thank you and have a nice day.